नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। एक भाई ने मुझे कमेंट किया कि सर कोरोना वायरस पर निबंध कैसे लिखे। तो भाई का जो है कमेंट हम लोग शानदार तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, यदि कोरोना वायरस पर निबंध लिखने की बात आए या किसी भी टॉपिक पे आप लोग को निबंध लिखने के लिए बात आए तो किस प्रकार से आप लोग लिखेंगे वो चीज़ हम आपको पहले समझाएंगे। उसके बाद साथ ही हम आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस पर यदि निबंध आया तो किस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। एक चीज़ हम आपको बताएंगे। फाइनली फ्रेंड्स, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सही तो लिखने के लिए जानते हैं लेकिन उनका नंबर कट जाता है। तो भाई क्यों कटता वो भी आज हम आपको बताएंगे। बिल्कुल वीडियो पे जो है शुरू से लेकर अंत तक बनिए, हर बात आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कोरोना वायरस, जिसके नाम से ही इंसान के शरीर में कपकपी सी आ जाती है, वही बीमारी का हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो इस पर निबंध कैसे लिखा जाए वो पहले आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। या किसी भी टॉपिक पे आप निबंध लिखते हैं, सबसे पहले देखिए कोरोना वायरस क्या है। सबसे पहला टॉपिक हेडिंग देंगे आप लोग, कोरोना वायरस क्या है। उसके बाद इसको जो है हेडलाइट की तरह थोड़ा सा इसको मोटा करके लिखेंगे, कोरोना वायरस क्या है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर दूसरा टॉपिक जो हम लोग कोरोना वायरस के बारे में ये निबंध लिख रहे हैं उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब दूसरा बात है कि बीमारी का लक्षण क्या है। तो भाई कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस एक संक्रमित बीमारी है। कोरोना वायरस एक संक्रमित बीमारी है जो कि चीन के वुहान राज्य से फैला है। ये बात आप लोग अच्छी तरह से जान रहे। कहाँ से फैला है? चाइना से फैला है। और चाइना वाला चीज़, हर चीज़ क्या होते हैं? डुप्लीकेट होते हैं। लेकिन ये वो बीमारी जो भेजा है वो ओरिजिनल भेजा था चाइना वाला। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। तो ये जो है बीमारी बहुत ही ज़्यादा संक्रमित है और हमारे बिहार क्या, हमारे भारत क्या, हमारे पूरे दुनिया में ये जो है फैल गए हैं कोरोना वायरस। और मैं बात करूँ तो लगभग 70 देश को संक्रमित करने वाला बीमारी जो है कोरोना वायरस ही है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं कोरोना वायरस क्या है। तो कोरोना वायरस एक संक्रमित बीमारी है जिससे जो है एक दूसरे से बीमारी हो जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमित बीमारी। 2 गज की दूरी बनाए रखें, डिस्टेंस बनाए रखें और मुंह पे हमेशा मास्क लगाए रखें, क्योंकि ये जो वायरस होते हैं बालों से भी 70 गुना छोटा होता है। ये जो कोरोना वायरस बीमारी होता है बालों से भी 70 गुना छोटा होता है। भाई इमेजिन करना थोड़ा सा, ये हमारे बाल हैं और बाल से यदि 70 गुना छोटा होगा तो कैसे दिखेगा? कभी दिखेगा? इसे तो हालांकि बहुत सारे इंसान को बाल भी सही से नहीं दिख पाता है। यदि एक बाल आपको सामने कैमरा के सामने हम खड़ा करें या आपके सामने खड़ा करें तब फिर भी आप लोग नहीं देख पाएंगे। और बाल से भी छोटा ये होते हैं कोरोना वायरस, है ही थोड़ा सा संक्रमित और इसमें थोड़ा सा दूरी वगैरह और एक दूसरे से संपर्क में आने के लिए नहीं बताया जाता। तो कोरोना वायरस क्या है ये बात आप लोग को समझ में आ गई। अब इसका नाम जो होता है कोविड-19 भी रखा गया है। और बीमारी का लक्षण क्या होता है? तो बीमारी का लक्षण आप लोग को पता चल जाएगा जैसे ही आप किसी को कॉल करते हो तो आप लोग को बता देता है खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, ये जो है कोरोना वायरस का लक्षण है। तो ये सारी चीज़ आप लोग लिख सकते हैं और हम आपको बताएंगे भी किस तरह लिखना है। फिलहाल ये समझ लीजिए। तीसरा जो आप लोग को देना है, क्या देना है? तीसरा आप लोग को इस तरह से हेडिंग देना, क्या? कोरोना का संक्रमण हो तो तब क्या करें। यदि भाई सपोज किसी को कोरोना हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहली बात, वही बात दोहराता हूं मैं आपको, कोरोना वायरस से कोई संक्रमित है तो आप लोग क्या करेंगे? खुद इमेजिन कर सकते हो, उससे डिस्टेंस बना के रखेंगे, ठीक है, और उसे मास्क पहना के रखेंगे और उसे एक अलग सा रूम में रखेंगे ताकि वो किसी और दूसरे में संक्रमित ना हो। खास करके हमें बच्चे और बूढ़े को बचा के रखना होगा। तो ये समझ गए कोरोना वायरस का संक्रमित। अब आते हैं हम लोग चौथे पॉइंट पे, क्या है इसका बचाव। अभी देखिए क्या है इसका बचाव। तो कहें अभी जो आप लोग का कॉलर ट्यून है फ़ोन का, तो कहता है ना, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो अभी तक जो है कोरोना वायरस का कोई भी दवाई वगैरह नहीं आया है, जिसके वजह से अभी हम लोग को क्या करना होगा? सोशल डिस्टेंसिंग में ही रहना होगा और साथ ही किसी अन्य व्यक्ति के साथ हमें संपर्क में नहीं आना होगा। या थर्ड पर्सन बोला जाए, कोई भी व्यक्ति हो उससे दूरी बना के ही बात करें। और आप लोग को पता है, आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी चौपट कर दिया कोरोना वायरस, पूरा दुनिया को संक्रमित करने वाला कोरोना वायरस। ठीक है, चलिए हम आगे देख लेते हैं। आगे है कोरोना संपर्क होने से कैसे रोकें। अब देखिए कोरोना संपर्क होने से कैसे रोकें, तब जिसको कोरोना है उससे दूरी बना के रखना होगा, ये भी बात जानते हैं। और क्या होगा? संक्रमण रोकने की बात आया तो हम जो है जब साबुन से हाथ धोएंगे, मतलब घंटे 2 घंटे पे कहीं से आए कोई चीज़ छुए वगैरह। तो अभी तो आप लोग को पता है लॉकडाउन सिर्फ नाम का चल रहा है और कुछ है नहीं, हर चीज़ खुला है, पढ़ाई का सिस्टम बंद है, ये तो आप लोग को भी पता होगा। तो हाथ वगैरह धोना होगा, साफ़ सुथरा रहना होगा। और यदि आप किसी भीड़ भड़ाका या कहीं और जाते हैं बाज़ार वगैरह तो आप अपने
मास्क लगा के चलें। ये हो गया कोरोना वायरस के संपर्क से होने से कैसे बचे। अब आता है बात यहाँ पे उपसंहार का। उपसंहार में आप लोग को क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए उपसंहार क्या हो गया, इसका बचाव किस तरह से किया जाए मैं आपको बता दूँ। कुछ दिन पहले उपसंहार में देखिए उपसंहार किस तरह से आप लोग को लिखना पड़ता है। हर दिन कोई भी निबंध आप लोग लिखते हैं ना, उसमें लास्ट में आप लोग को उपसंहार लिखना ही होता है। तो 18 साल पहले की बात करूँ तो सार्स 18 साल पहले जो है सार्स नामक एक बीमारी उत्पन्न हुआ था, और उस बीमारी में जो है लगभग बहुत सारे हज़ारों हज़ार की संख्या में मौत होती जा रही थी, लेकिन उसका भी जो है दवाई नहीं आ पाया था। जिस तरह से कोरोना वायरस का अभी तक दवाई नहीं आया, हमको लग रहा है इस तरह की कोरोना वायरस का कोई दवाई होगा भी नहीं, क्योंकि अभी तक इतने दिन से साइंटिस्ट जो है इस पर सर्च करते ही जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये जो है 9 महीना हो गया है कोरोना वायरस संक्रमित से, 9 या 8 महीना हो चुका होगा। तो बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग समझ गए कि कोरोना वायरस क्या है और कोरोना वायरस क्या है, बीमारी का लक्षण क्या होगा, कोरोना वायरस का संक्रमण हो तब क्या होगा, और क्या है इसका बचाव, और कोरोना संपर्क होने से कैसे रोके, और उपसंहार। ये तीनों चारों बात जो है 5 बात हम आपको लिखाए हैं, और 5 बात आप लोग को ध्यान में रखना है। यदि आप लोग हर टॉपिक को लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कोरोना वायरस क्या है, ये पहला टॉपिक देंगे। उसके बाद लिखना है जो हम आपको बताए। फ्रेंड्स यदि आप लोग चाहते हैं इस वीडियो को पूरा देख ही लिए हैं तो आपको बताते हैं किस तरह से आप इसका कोरोना वायरस पर निबंध कैसे लिख सकते हैं। तो ये हम आपको समझा ही दिए भाई। इतना बताने के बाद भी आप लोग को मैं फिर से एक और चीज़ हिंट दे दूं। देखिए कोरोना वायरस के बारे में कौन नहीं जानता, हर कोई जानता। हम आपको टॉपिक बता दिए, हर चीज़ बता दिए, और अभी भी प्रेजेंट टाइम में कोरोना वायरस का संक्रमण चल ही रहा है। लेकिन हम आपको हिंट के लिए एक और चीज़ बता दूँ। देखिए आप लोग को जो है थोड़ा सा और हिंट चाहिए, इतना में नहीं हुआ, ये सारा चीज़ में नहीं हुआ सर, आपने ये सारा चीज़ तो पॉइंट बता दिया। लेकिन आपको हम एक और चीज़ बताते हैं भाई, जो है मैं आपको बता दूं पीडीएफ का जो है लिंक, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग वहां से जाके ये सारे पॉइंट्स का जो है आंसर समझ सकते हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका, जैसे बोले हैं उसी तरह से दिया गया। तो ये पीडीएफ आप लोग जाके डाउनलोड कर लेंगे। हाँ यार, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी कर देना एक दूसरे के साथ। तो फ्रेंड्स यदि आप लोग को किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो यार, जैसे भाई ने कमेंट किया उसी तरह से आप लोग भी हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।